बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज, उसका लेसन नंबर 3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। Question number 2 is 120 pupils went on an excursion to Natya Gali. 55% of the pupils were girls and the rest of the pupils were boys. How many boys went on the excursions? Number of girls हमारे पास क्या है? 55%. Number of boys क्या है? हमें नहीं पता। अब आपने क्या करना है, जो परसेंटेज आपके पास अवेलेबल है उसको आपने टोटल परसेंटेज से यानी 100 में से माइनस करके जो नंबर आपके पास नहीं है यानी बॉयज़ का नंबर नहीं है तो उसके परसेंटेज हम माइनस करके टोटल में से यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको यहीं करके दिखाती हूँ, ये मेरे लिए क्वाइट इजी है कि मैं आपको इस बुक के ऊपर इजीली बता सकती हूँ। नहीं तो मैं आपको इस नोटबुक पे भी करवाती, लेकिन थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि बार बार कैमरे को मूव करने से थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, तो आप लोगों का ध्यान नहीं रहता है फिर पढ़ाई की तरफ। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमने टोटल परसेंटेज में से माइनस कर दिया जो हमारे पास गर्ल्स की परसेंटेज है, एंड वी गोना गेट, यहाँ 55 लिखें और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 45, यानी 100 में से जब हम 55 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 45। इस 45% को हम लाएंगे यहाँ पर और करेंगे डिवाइड 100 से और टोटल नंबर ऑफ पीपल से। कोशिश करना है कि इस पूरे नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करके कॉमन फैक्टर से टोटली कट आउट करके जो बच जाते हैं मज़ीद एक कॉमन फैक्टर से या एक टेबल से कट नहीं होते, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ आपने उसका आंसर दे देना है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। बेहतर है कि आप इसको 2 के टेबल से या 5 के टेबल से लेके चलें। जब आपके एंड पर 5 और 0 हो तो आप कोशिश किया करें कि आप 5 जो है वो कॉमन फैक्टर लेकर तो उसको कट करें, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। अब देखें हम कैसे करने लगे हैं। 5 9s are 45 एंड 5 2s are 10 और ये 0 साथ नीचे आ गया, या 5 20s are 100। अब यहाँ से हम फिर दोबारा इसको देखेंगे कि क्या ये कॉमन फैक्टर से कट रहा है। नहीं, अब ये यहाँ नहीं कट रहा, तो अब हम क्या करते हैं, हम इधर को मूव कर जाते हैं। अब हम इन दो को देखेंगे क्या ये एक टेबल से या कॉमन फैक्टर से कट रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इसको काटने जा रहे हैं टेबल ऑफ 2 से। 2 1s 2, या आप इसको भी 5 से लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एंड में 0 हैं दोनों के, तो हम इसको 5 से कट करते हैं। तो 5 4s are 20 and 5 2s are 10 and 5 4s are 20। अब फिर हमारे पास अगेन आ गया है सेम फैक्टर, तो 4 1s are 4 and 4 6 are 24। और अब हमारे पास सिर्फ 9 और 6 बच गया है। नीचे देखें सारा कट आउट हो गया है। 4 ने अपने ही टेबल से 24 को काट लिया और अपने आप को भी काट लिया। अब जब हमारे पास 9 और 6 जो बचा है इसको हम आपस में क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये देखें हमारे पास क्या साइन है, यहाँ पर सामने वाले जितने नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 9 6 54, तो टेस कर दें कितने बच्चे हैं आपके पास, 54 बॉयज वेंट ऑन द एक्सकर्शंस। अच्छा, अब एंड स्पेंड 50% ऑफ हर अलाउंस ऑन फूड। आगे आप ये सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि मैं जितनी कम छोटी वीडियो बनाऊं वो आपके लिए इजी होता है देखना। अब आप देखें हमारे पास अमाउंट जो स्पेंट हुई है वो फूड पे वो 50% है, अमाउंट स्पेंट ऑन स्टेशनरी वो 30% है, अमाउंट जो सेव हुई है वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, जो दो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हैं उसको हम टोटल 100 में से माइनस कर देंगे। तो 50 और 30% जब माइनस हो गया 100 में से, यानी ये हो गया 80, तो हमारे पास क्या बच गया 20%। अब जो 20% हमारे पास आया है उसका हमने उसको हमने 20% ऑफ $15 का निकालना है, जो हमारे पास ऊपर यहाँ पर उन्होंने $15 दिया हुआ है हमें। तो अब $15 का हमने
20% यहाँ पर उनको बताना है कि क्या होता है। अब इस 20 को प्लेस कर देंगे यहाँ पर, और ये वाला परसेंट का सिंबल जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया क्या बन गया है, 100। तो हम यहाँ 20 लिखा और ये 100। अब हम 5 से इसको अगेन काटेंगे। 5 20 ज़ 100 एंड 5 4 ज़ 20। अब अगेन देखें इसको, एक ही टेबल से ये जा सकता है जी, बिल्कुल ये 2 के टेबल से भी जा सकता है और ये 5 के टेबल से भी जा सकता है। तो हम यूँ करते हैं, इनको काट लेते हैं। 5 4 ज़ 20 एंड 5 3 ज़ 15। अब देखें इसमें से कोई सेम टेबल से जा सकता है जी, बिल्कुल ये 4 के टेबल से दोनों कट हो सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो हमारे पास क्या बच गया है, ओनली 3। तो इसका आंसर होगा 3, यानी एंड सेव्ड $3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टेंस रन बाय थर्ड एथलीट, वो हमें नहीं पता। हमारे पास 2 एथलीट के रनिंग रेट्स हैं कि वो कितने डिस्टेंस के साथ किस परसेंटेज से भाग रहे हैं। तो उसको हम टोटल नंबर से माइनस किया हमने 25 एंड 45 को। जब हम इस 100 में से इस 25 और 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30%, यानी 25 और 45 हो गया 70%। तो 70% को जब 100 में से माइनस किया तो हमारे पास आ गए 30%। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो किलोमीटर्स हैं वो 8.5 है। आप यूँ करें, इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखें, और वो बन जाएंगे 8500 मीटर्स। तो इसकी इस तरह फिर इस कन्वर्जन से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको डेसिमल से जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी, और आप किलोमीटर्स की बजाय मीटर्स में उसको लेकर चलेंगे तो हमारे लिए आगे जाके उसको कट करना आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे, हमारा वो 30% जो हमने अभी अपने ऊपर से माइनस करके बाकी रन रेट्स को निकाला है। यहाँ अब हम लिखेंगे 30%, परसेंट का सिंबल जो वो 100 बन चुका है, और ये 8500 जो हमने 8.5 किलोमीटर को कन्वर्ट किया था मीटर्स के अंदर, ये हम यहाँ प्लेस कर देंगे 8500। अब आप इसको क्या करेंगे, सेम टेबल से फिर दोबारा हम वैसे ही एज इट इज़ कट करेंगे। इस आप 100 को इन 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कट करें। यहाँ पर आपके पास रह जाएगा ओनली 1, तो वो हमारे लिए यूज़लेस है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ है 85 एंड 30, तो हम 85 को रखेंगे ऊपर, 30 को रखेंगे नीचे और करेंगे मल्टीप्लाई। 0 0, 3 5 ज़ 15, 3 8 ज़ 24 एंड 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2550। तो द थर्ड एथलीट रैन 2550, यानी 2550 मीटर्स। अब देख लें यहाँ हम आंसर भी उनको किस में दे रहे हैं, मीटर्स में। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सैम bought 20 bags of 25 sweets each for his birthday party. He packed 70% of the sweets into the party bags. How many sweets did he pack into the party bags? मेथड इसके 2 हैं। आपने दोनों मेथड्स को अच्छे से मेरे से देख लेना है। आपको जौन सा भी ज़्यादा इनमें से इजी लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये दोनों मेथड ही बहुत इजी हैं। अब हमारे पास जो बैग्स हैं वो 20 हैं और स्वीट्स कितनी है 25। अब हम टोटल नंबर ऑफ बैग्स और टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे पास आएगा 5500, 20 multiply by 25, 500, 5 2s are 10, 200, 2 2s are 4, so we get 500। 70% ऑफ किसका, जो हमने ये 500 निकाला है, ठीक है। 70 ऊपर 100 नीचे, ये देख लें 70 ऊपर और ये वाला सिंबल जो है वो 100 बनकर नीचे आ जाएगा, और हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसको 500 से। इसको सिंपली आप इन 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरो से कट कर दें।
आपके पास ये 5 ये 1, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो आप 5 को सिंपली 70 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, विच इज़ 350। और आप ऐसे भी करके देख लें इसको, अपने रफ वर्क को ज़रूर किया करें और कैलकुलेटर से तो बिल्कुल दूर रहें। कैलकुलेटर बहुत ख़तरनाक चीज़ है और आप वो बिल्कुल लेज़ी कर देती है। तो आप इस तरह अपनी एक रफ़ पेज रखें जिसके ऊपर आप रफ़ वर्क करें। इस तरह क्या होगा, आपका जो माइंड है उसकी कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगी। 500 5 7 35, तो हमने यहाँ 350 लिख लिया है। अब मेथड 2 ये है कि हमारा 70% जो है उसमें से हम अपना जो बैग्स हैं वो अपने बैग्स की निकाल लेते हैं। देखिए 20 बैग्स हैं तो उसका हमें 70% निकालना है ताकि हमारे पास स्वीट्स जो हैं हम ईच बैग किस तरह काउंट कर रहे हैं वो पता चल जाएगा हमें। 70% जो है 20 का वो कितना होता है, तो फिर हम इसको सेम टेबल के साथ लेकर चलते हैं। आप इसको 5 से काट लें, 5 2s और 0 यहाँ आ गया, 5 20s 100 एंड 5 4s। इसके बाद हम फिर सेम टेबल से चलेंगे, 4 1s 4 एंड 4 5s, और इसी तरह 5 को जब हम इससे काटेंगे तो 5 1s 5 एंड 5 1s 5, 2 इधर जब गए तो 20 हो गया एंड 5 4s जो है 20 आ जाता है, यानी 5 14s 70। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 14। अब यहाँ हमने अपने बैग्स के बारे में लिखा था, यहाँ पर हम अपनी स्वीट्स के बारे में लिखेंगे। अब टोटल हमारे पास बैग्स हैं 14 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 25 बैग्स के साथ, स्वीट्स के साथ सॉरी, तो वी गेट 350। फिर हम यहाँ कर लेते हैं इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 5s 20, 4 2s 8 9 10, 5 1 5s 5, 1 2s 2, 0 5 2 1 3, तो 355, सॉरी 350। तो सैम पैक 350 sweets. अब है क्वेश्चन नंबर 7. A school has 1500 pupils. On Wednesday, 30 of the pupils were absent. Find the percentage of pupils who were present on that day. तो total number of pupils is 1500 और उसमें से हमने 30 माइनस करने हैं क्योंकि they were absent, वो आए नहीं थे स्कूल, गंदे बच्चे थे। तो जब हमने उनमें से उनको माइनस किया तो हमारे पास आ गए 1470। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल्स में से जो प्रेजेंट हैं वो 1470 पीपल्स हैं। अब हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आप इनको पहले क्या करेंगे जी, सेम फैक्टर से हम इनको कॉमन फैक्टर से काटेंगे। पहले इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट कर दें तो हमारा ये जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा। ये नीचे 150 हो गया और ऊपर 147 हो गया। तो अब हम इसको 5 से तो काट नहीं सकते क्योंकि इसके एंड में 7 आ रहा है। तो आपने सोचना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 7 आता है। 7 या तो अपने टेबल में आता है या फिर 3 के टेबल में आता है। तो बेहतर है कि हम इसको 3 के टेबल से कर लेते हैं। तो हम ऐसे करेंगे 3 5s 15 और ये 0 यहाँ आ गया और इसको हम ऐसे काटेंगे 3 4s 12 और इसमें से जो 14 में से 2 आया वो ये 7 के साथ लग गया और ये बन गया 27। तो 9s 27, 3 9s 27। ऊपर है अब 49, नीचे है 50। अब इसको हम सामने से देखते हैं। अब ये मज़ीद तो कटेंगे नहीं क्योंकि एक नंबर का डिफरेंस है और ये मज़ीद आगे सेम फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर उसे एक टेबल से नहीं कट सकते। तो अब हम इसको यहाँ ले जाएंगे। तो 51s 50 और 52s 100। अब आपका 49 और 2 आ गया और जिसको हम क्या करेंगे, सामने वाले दोनों नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 49 2s हमारे पास आ जाता है, आप 49 को रखें ऊपर, 2 को रखें नीचे। 2 9s 18, 1 2 4s 8
एंड 9। तो 98% स्टूडेंट्स जो थे या 98% ऑफ पीपल्स वर प्रेजेंट ऑन दैट डे। अब हमारे पास तो यहाँ पर उन्होंने नंबर्स में दिया हुआ था और उन्होंने हमें कहा था कि इसको कन्वर्ट कर दें परसेंटेज के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर ब्रॉट 2 boxes of oranges each containing 80 oranges। अब 2 बॉक्सेस उसने खरीदे हैं और हर बॉक्स में 80 ऑरेंजेस है, लेकिन उसके साथ क्या हो गया है कि उसने देखा कि उनके उस वाले 2 डब्बों में जो 8 ऑरेंजेस हैं वो रूटन हैं, यानी ख़राब हुए हुए हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑरेंजेस डिड ही थ्रो अवे। अब हमने इन नंबर्स को एज अ परसेंटेज शो करना है। तो हमारे पास 2 क्या हैं, हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं ऑरेंजेस के और ईच बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं 80। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 80। 2 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल है 160। अब हम अपने इस 160 को यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन ही फाउंड दैट 8 यानी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या हो गया हमारे पास, वो 160 ऑरेंजेस हैं 2 बॉक्सेस के अंदर, और उसमें से कितने ख़राब निकले हैं 8 निकले हैं। तो हमने तो जो ख़राब वाले हैं उनकी परसेंटेज बतानी है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर फ्रैक्शन बनाएंगे, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, वो क्या था 160 जो 2 डब्बों में थे, और ख़राब कितने हैं 8। अब इनको हम फिर दोबारा से कट करेंगे विद द सेम कॉमन फैक्टर। हम सेम फैक्टर से इसको काटते हैं। आप यूं करें कि पहले इस जो बड़ा नंबर है इसको हम छोटा कर लेते हैं। वो ऐसे करेंगे कि इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से हम कट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ 10 है और यहाँ 16 है, तो हम अब 2 के टेबल से इसको कट करते हैं। 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, जी बिल्कुल 2 8 16, और 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है 5 पर, 2 5 10। तो अब देखें, अब ये 8 और 5 एक टेबल से नहीं जा रहे, तो अब हम ऊपर नीचे देख लेते हैं कि हमारी इस फ्रैक्शन के अंदर शायद ये सेम फैक्टर से जाएं। तो जी बिल्कुल 8 अपने ही टेबल से 8 को कट कर रहा है, 8 1 8। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया है 5। तो ये हमारे पास निकल आया है परसेंटेज रूटन ऑरेंजेस का, यानी उसने 8 ऑरेंजेस जो थे यानी 5% ऑफ टोटल ऑरेंजेस उसने थ्रो अवे किए थे क्योंकि वो ख़राब हो गए थे। तो बच्चों अब हम जो अपने प्रैक्टिस है इसकी चैप्टर नंबर 9 के लेसन नंबर 3 की जो प्रैक्टिस है ये वर्ड प्रॉब्लम, इंशाल्लाह ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगी। आप इतनी देर में पीछे अपनी सारी वीडियोस को अच्छी तरह देखें परसेंटेज की और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।